हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है हमारे पास, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर जो था उसके अंदर अभी सिलेबस के अंदर उसको स्किप कर दिया गया है। तो जो नेक्स्ट जो थर्ड आता है चैप्टर हमारे पास वो आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है सिंथेसिस। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दोबारा अगेन अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स सिंथेसिस करता है या प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दोबारा अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस से प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का अगर हम बात करें एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism produce individual similar is called reproduction। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल्स को सिमिलर, मतलब अपने जैसा। ठीक है, सिमिलर इटसेल्फ लिख सकते हो आप, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर दूसरी डेफिनेशन देखना चाहो तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस या प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंटल बॉडी is called reproduction। कोई भी डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस इंडिविजुअल सिमिलर इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दूसरी ये लिख सकते हो प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स या प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस फ्रॉम पेरेंटल बॉडी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जब अपने जैसी संतान को उत्पन्न करता है, ठीक है, अपने जैसी संतान को जब उत्पन्न करता है तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमंस बीइंग्स है, अभी क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। अभी रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, न्यू इंडिविजुअल्स मिलेगा, और वो न्यू इंडिविजुअल्स एग्जैक्ट कैसा होगा, ह्यूमन जैसा ही होगा। यानी कि ह्यूमन, भाई सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पे है कि अगर ह्यूमन से ह्यूमन रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसकी, उसके अंदर वैसा ही आएगा ह्यूमंस। ठीक है, क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे हम कि भाई एग्जैक्ट कॉपी होगा, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करता है तो ह्यूमंस ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्शन। अब कोई भी बात आती है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों करते हैं। ठीक है, बात ये भी आती है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों किया जाता है। अब भाई ये कोई भी ऑर्गेनिज्म से, सपोज ह्यूमन बीइंग से,
तो ये अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है, या ये कहें कि टू मेंटेन जनरेशन, टू प्रोड्यूस वेरिएशन। अब ये जो ह्यूमन था ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपनी लाइफ को बनाने के लिए, उसकी जो जनरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, यानी आप उसका जो वंश है उसको चलाने के लिए, और क्या करने के लिए? वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए। अभी जो ह्यूमन बींग्स था, अगर ये रिप्रोडक्शन ना करे, ठीक है, तो इसकी पर्टिकुलर एज के बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो उसका जो क्या है, उसकी जो जनरेशन है वो क्या हो जाएगी? वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन इसलिए करता है, क्या? अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, वेरिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है उसका जो एक्सटिंक्शन जो है एक प्रकार से, कि उसका लाइफ का जो अस्तित्व जो है वो बना रहे, तो इसलिए कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है। अब मेन बात आती है कि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसकी वजह से सेम टाइप के इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है। अमीबा अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अमीबा ही बनाएगा, और उसके अंदर ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि सिमिलर इंडिविजुअल्स, तो सिमिलर इंडिविजुअल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा डीएनए, ठीक है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो एक जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है। तो जितने भी ये कोई भी पेरेंट्स है, पेरेंटल बॉडी है ये, ठीक है, और ये इसने इंडिविजुअल्स बनाया, या फिर ये कहें कि डॉटर है, ये डॉटर बॉडी है। तो इसकी जो अगर ये ह्यूमन बीइंग्स है तो 2 हैंड होंगे, 2 लेग्स होंगे, आईज होंगी, सब कुछ होगा। तो सेम के सेम जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इस डॉटर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जो मटेरियल जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि डीएनए की वजह से होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स होता है जिसका हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर मेनली होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसी वजह से जितनी भी कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे 2 हैंड होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी जो होती है उसके जो फीचर्स हैं, इतनी इतनी हाइट जाएगी इसकी, सारे के सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, और वो ट्रांसमिट हो जाता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो इसी वजह से सेम इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई रिप्रोडक्शन जो होता है वो जो हमारा मेन पढ़ना है हमें, वो ये है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 मेथड्स होते हैं, या ये कहें कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है कि उसके अंदर कितने टाइप्स है रिप्रोडक्शन के, तो वो 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंटल बॉडी से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन जाता है, ठीक है, क्लियर।
इसके अंदर क्या है कि 2 पेरेंटल बॉडी चाहिए, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल चाहिए, और इस मेल और फीमेल से क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल्स बनेगा। ठीक है। दूसरा कि आप ये शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो कि जो इट इज सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, और इसके अंदर 2 पेरेंट्स की बॉडी की जरूरत होती है, मेल और फीमेल जिसको आप बोल सकते हो, उससे क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप आगे पढ़ोगे मल्टीपल फ्यूजन, उसमें सिंगल इंडिविजुअल्स बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना देता है। दूसरा ये जो होता है रैपिड होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और ये जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इसके अंदर नो रिक्वायरमेंट ऑफ गैमेट होती है, और इसके अंदर गैमेट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो गैमेट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट जिसको आप स्पर्म बोल सकते हो अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, और ये जो फीमेल होता है इसको आप ओवम बोल सकते हो या एग बोल सकते हो, ठीक है। ब्रायोफाइटा केस में ये अलग हो जाते हैं, 3D आर्चिगोनिया हो जाता है। तो क्या है कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा कि नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। अभी जो फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है इसका मतलब क्या है कि जब मेल और जो फीमेल गैमीट होते हैं, ठीक है, मेल जो है वो रिलीज करता है स्पर्म को, ठीक है, अगर हम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बात कर रहे हैं, ठीक है, या ये कहें कि जो मेल गैमीट है वो रिलीज करता है कौन, मेल, और फीमेल गैमीट रिलीज कौन करती है, फीमेल। तो इन दोनों का फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, और जब फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर जाइगोट बनता है, ठीक है, जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का तो क्या बनता है, जाइगोट, और जब जाइगोट है इसके बाद एम्ब्रियो बनती है, और एम्ब्रियो के बाद कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल जो इंडिविजुअल आता है हमारे पास वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमें नया ऑर्गेनिजम्स मिलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ क्या होता है, इंडिविजुअल पेरेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। तो क्लोन का मतलब क्या है कि जब कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स मिल रहा है हमें वो जब एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पेरेंट्स की,
तो उसको बोलते हैं हम क्लोन। मतलब एक प्रकार से फिजिकली बोल सकते हो और जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स होता है कोई भी इंडिविजुअल्स, तो उसको बोला जाता है क्लोन। क्लोन का मतलब होता है डिक्टो, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशंस आ जाती है। और वो वेरिएशंस क्यों आती है, ठीक है, अगर जुड़वा बच्चे हैं तो बात अलग है, वरना वेरिएशंस आ जाती है। क्योंकि जब मेल है यहाँ पे और फीमेल है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका जो मेल का जो डीएनए है वो भी और फीमेल का डीएनए है वो भी, दोनों फ्यूज करते हैं और नया डीएनए बनाएंगे। अब जब नया डीएनए नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएगा तो उसके अंदर आपको पता है कि वेरिएशंस होती है, ठीक है। और वेरिएशंस जो होती है वो अच्छी होती है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो है वो वेरिएशन की वजह से क्या कर सकता है, वेरिएशन की वजह से जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकता है, एडेप्टेशंस हो सकती है उसकी बॉडी के अंदर। तो वेरिएशंस जो होती है वो सर्वाइवल कंडीशन के लिए बेटर होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। तो आज हम सिर्फ क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट से जब इंडिविजुअल्स बन जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फीचर्स आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे मॉड्स पढ़ेंगे इसके, कि कौन कौन से मॉड होते हैं या कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। तो मेथड कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले जो मेथड आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये कह सकते हो कि टाइप कौन कौन से होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है तो वो किस किस टाइप से कर सकता है, या कौन कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूजन की, ठीक है। तो फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है टुकड़ा होना, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब कि उसके अंदर पेरेंट्स बॉडी जो है, पेरेंटल बॉडी जो है वो ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स बनाती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो फ्यूजन होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट आता है बाइनरी फ्यूजन, और नेक्स्ट आता है इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। तो जो बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी get divided into two individuals, या ये कहेंगे टू डॉटर बॉडीज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है और वो क्या देती है, हमें टू डॉटर बॉडी देती है। तो एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल हमें मिल जाते हैं। तो ये जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइनरी फ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। अब जो अमीबा होता है वो भी बाइनरी फ्यूजन शो करता है। तो अमीबा की इर्रेगुलर शेप होती है, ठीक है। अमीबा जो होता है उसकी इर्रेगुलर शेप होती है, और अमीबा की शेप हम कैसे बना सकते हैं, तो अमीबा जो होता है, तो ये जो बाइनरी फ्यूजन होता है ये भी दो टाइप का हो जाता है। एक तो होता है सिंपल टाइप का और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है।
तो सिंपल जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अमीबा, वो सबसे पहले तो क्या करेगा, बॉडी के अंदर ग्रोथ करेगा, ठीक है। और ग्रोथ करने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। एनलार्ज होने के बाद क्या होगा, इसकी बॉडीज रेडी हो जाएगी 2 इंडिविजुअल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और फिर हमें क्या देगा, 2 इंडिविजुअल्स देगा, 2 अमीबा देगा ये, ठीक है। तो इस टाइप का तो होता है सिंपल टाइप। अब जो लॉन्गिट्यूडिनल, तो यहाँ पे याद रखना कि कोई भी जो बॉडी होती है सबसे पहले ग्रोथ करती है इस टाइप से, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करती है, ग्रोथ करती है। उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। डिवाइड होने के बाद उसकी बॉडी जो होती है 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली में ये इस टाइप से बनते हैं, इसका फेरोज बोलते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको फेरोज बोलते हैं। अब इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल होता है वो किस टाइप से होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल जो मेनली होता है वो एक यूग्लिना होता है, उसके अंदर देखा जाता है। यूग्लिना की अगर स्ट्रक्चर्स की बात करते हो आप, तो इस टाइप से होती है यूग्लिना की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ग्रोथ करना शुरू करता है, तो जब ये ग्रोथ करना शुरू करता है तो ये इस शेप में आ जाता है, ठीक है। फ्लैजिला भी 2 बन जाते हैं, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो भी थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि थर्ड स्टेप पे क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस 2 के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनली का मतलब होता है जब इस टाइप से डिवीजन होता है, ठीक है। यूग्लिना है, अब इससे क्या बन जाते हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है क्या, ठीक है। तो इस टाइप का जो होता है तो इसमें क्या हुआ कि हमें लास्ट में जाके और इस टाइप से 2 ऑर्गेनिजम्स मिल गए सिंगल से, ठीक है। तो क्या हुआ कि लॉन्गिट्यूडिनली जो होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स, ठीक है, ये मोस्टली सब में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी भी होते हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे सिंगल पेरेंट है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और फिर मैनी डॉटर बॉडी प्रोड्यूस करता है या मैनी डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका तो ये एक ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम जिसको आप बोल सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है कि अंदर ही अंदर छोटे छोटे इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। और फिर जितने भी ये बने हैं इसके अंदर सारे के सारे नए प्लाज्मोडियम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली प्लाज्मोडियम एक डिजीज कोज करता है। इसमें आपको सुना होगा कि जैसे
मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है हमेशा मल्टीपल फ्यूजन शो करता है। ठीक है, और मल्टीपल फ्यूजन क्या है, वो होता है कि इसकी जो बॉडी होती है प्लाज्मोडियम की, वो बॉडी जो होती है उसके अंदर जो उसका न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो उसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और जब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस होने के बाद ही साइटोप्लाज्म होता है, सॉरी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, तो इसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे प्लाज्मोडियम मिल जाते हैं हमें, तो इस टाइप का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब जो फ्रेगमेंटेशन होता है इसका मतलब होता है कि पेरेंटल बॉडी जो होती है, पेरेंटल बॉडी जो होती है वो डिवाइड हो जाती है इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और जितने फ्रैगमेंट्स बनते हैं सारे के सारे क्या बनाएंगे, नेव इंडिविजुअल्स बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसका मतलब कि कोई भी जो बॉडी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल से कोई भी बॉडी है तो ये फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अब ये जितने फ्रैगमेंट्स बने हैं ये क्या करेंगे, नया इंडिविजुअल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन जो होता है, अगर हम फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा देखें, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा जो होती है एक एल्गी होती है, आपको पता होगा कि स्पाइरोगायरा एक एल्गी होती है। ठीक है, जिसकी जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो इस टाइप से बनती है। स्पाइरोगायरा मेनली एक्वेटिक होती है, आपको पता है। तो स्पाइरोगायरा जो होती है वो इस शेप में होती है। तो स्पाइरोगायरा एल्गी इस शेप में होती है, और स्पाइरोगायरा जो एल्गी है इसके अंदर जो आपको स्नेक से सांप से नजर आ रहे हैं, ये इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है फ्रेगमेंट्स के अंदर, टुकड़े के अंदर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास ये सिंगल स्पाइरोगायरा था, एल्गी थी सिंगल, तो इसके अंदर ये एक फ्रेगमेंट ये बन गया, दूसरा फ्रेगमेंट ये बन गया, और तीसरा फ्रेगमेंट ये बन गया, और फोर्थ फ्रेगमेंट ये बन गया। ठीक है, तो जितने भी ये फ्रेगमेंट्स बने हैं ये अलग होने के बाद सेम एग्जैक्ट ऐसे ही स्पाइरोगायरा बना देंगे। तो क्या हुआ कि सिंगल जो हमारे पास स्पाइरोगायरा था उससे क्या बनेंगे, 4 इंडिविजुअल्स बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत रैपिड होता है, आपको पता है, एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या है कि ये जो एल्गी है स्पाइरोगायरा, ये फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाती है। ठीक है, और जितने फ्रेगमेंट बनेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे,
नया इंडिविजुअल्स बनाएगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। अब एक बात पे कंफ्यूज मत होना, एक होता है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक अलग प्रोसेस होता है, फ्रेगमेंटेशन एक अलग प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और जो फर्मेंटेशन होता है उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है या रेस्पिरेशन जो होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और उसके अंदर एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, मेनली ईस्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, फ्रेगमेंटेशन और फर्मेंटेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के बाद बडिंग होता है। तो बडिंग जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पेरेंटल बॉडी जब होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट जो होती है वो है ये, और जो ईस्ट है उसके अंदर क्या होता है कि उसके साइड में उसका सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है उसके साइड में एक बड अराइज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये जो बड होती है ये क्या होती है, थोड़ा शेप में बढ़ना शुरू करती है इस टाइप से, और फिर यहां से ये क्या हो जाती है, कट जाती है, यहाँ से टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से या कहीं की स्प्लिट हो जाती है, और फिर हमें क्या मिलेगा, न्यू इंडिविजुअल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये बडिंग होता है, मेनली जो हाइड्रा होता है उसके अंदर भी देखा जाता है। ठीक है, हाइड्रा जो होता है उसके अंदर भी देखा जाता है। इस टाइप से हाइड्रा होता है। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर इस टाइप से यहाँ से बड ओरिजिन शुरू हो जाती है, बड बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, और फिर ये बड जो होती है क्या हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है। तो ये हाइड्रा के अंदर भी होता है, इसके अंदर भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। ठीक है, बडिंग के बाद इसके अंदर आता है एक रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो लिजार्ड होती है उसकी जो टेल कट जाती है तो टेल जो होती है वो दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, इनकम्प्लीट रीजनरेशन होता है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहे प्लेन एरिया के बारे में, ठीक है, तो हमारे पास प्लेन एरिया जो है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो प्लेन एरिया जो है इसकी बॉडी जो होती है वो टूट जाती है इस टाइप से। ठीक है, तो इसका एक तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारे पास ये हो गया। भाई ये वाला पार्ट ये हो गया, ये वाला ये हो गया, और ये वाला ये हो गया। अब ये जो तीनों के तीनों जो पार्ट टूटे हैं तो क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो इस टाइप से बन जाएगा। भाई इतना तो इसके पास है ही। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ये वाला क्या करेगा कि इतना तो है इसके पास, ठीक है, नीचे वाला भी बना देगा और ऊपर वाला भी पार्ट बना देगा। जो नीचे वाला है ये वाला, इसके पास नीचे का पार्ट है तो ये क्या कर देगा, ऊपर वाला भी बना देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि एक प्लेन एरिया से हमें 3 प्लेन एरिया मिल गए। ठीक है, क्लियर। तो ये रीजनरेशन होता है कि इसके अंदर जो टूटा हुआ पार्ट है वो रीजनरेट हो गया, दोबारा जनरेट हो गया। ठीक है, प्लेन एरिया के अंदर देखा जाता है। ह्यूमंस बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर जो स्किन सेल्स होती है,
स्किन सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर जाती है, ठीक है। लिजार्ड जो है उसकी जो टेल है, लिजार्ड टेल, उसके पास भी एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट कर जाती है, लेकिन ये जो रीजनरेशन का जो टाइप है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट रीजनरेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट रीजनरेशन। इस टाइप से जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीट रीजनरेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है बाय स्पोर। तो स्पोर्स क्या होते हैं, पहली बात तो स्पोर्स प्लांट का वो पार्ट होता है जो जर्मिनेट करता है, ठीक है। जैसे सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं, तो स्पोर भी एक ऐसा ही होता है जो जर्मिनेट करता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन स्पोर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि मैं इस टाइप से कोई भी फंजाई बना रहा हूं, फंजाई जो है, इस फंजाई पे क्या होता है कि ये होता है स्पोरेंजियम, ठीक है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। अब ये फंजाई के अंदर जो स्पोर्स हैं, ये जिस पे बन रहे हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। ये जो स्पोर्स होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम जो होता है फट जाता है, ठीक है। जैसे स्पोरेंजियम फटता है, इसकी वाल ब्रेक हो जाती है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एयर्स के थ्रू भी दूसरी प्लेस पे ट्रांसमिट हो सकते हैं या यहीं पे गिर सकते हैं। जैसे यहाँ गिरेंगे तो ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। अगर कंडीशन क्या है, फेवरेबल है, टेम्परेचर इसके लिए सही है, मॉइस्चर है, तो क्या होता है कि ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद सेम ऐसी फंजाई बना देंगे। तो ये होता है बाय स्पोर्स। तो फंजाई जितनी भी होती है, ठीक है, पेनिसिलियम वगैरह, तो उसके अंदर ये स्पोर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। एक जूस्पोर्स होता है और एक एप्लेनोस्पोर्स होता है। अगर आप स्पोर्स की बात करते हो तो स्पोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है जूस्पोर, ठीक है, एक होता है एप्लेनोस्पोर। अभी जूस्पोर जो होता है वो इस शेप का होता है, ठीक है, यानी कि मोटाइल होता है, और एप्लेनोस्पेयर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो मोटाइल होता है और एप्लेनोस्पोर्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। कॉनिडिया वगैरह आपने सुने होंगे कि भाई जो ये ऑइडिया और जो कॉनिडिया होते हैं ये सारे के सारे एप्लेनोस्पोर्स होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, बाय एयर्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। दूसरा जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसके पास फ्लैजिला है, वो एक भी हो सकता है, तो भी मेनली दो फ्लैजिला होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, और एक छोटा बड़ा भी हो सकता है, एक स्मूथ, ठीक है, टाइप के भी हो सकते हैं, विप्लेस वो ज्यादा डीप में हो जाएगा। तो आप याद रखना स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। जूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होता है, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि फंजाई जो है तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, अब एक फंजाई ऐसी होती है जिसकी शेप हाथ जैसी होती है, देखो इस टाइप से,
ये जो आपको झाड़ू सी नजर आ रही है, आपका जो हाथ की शेप है इस टाइप से, ये भी क्या होती है, फंजाई होती है। ठीक है, तो फंजाई जो होती है इसके जो स्पॉर्स होते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉनिडिया। ठीक है, ये भी एक एप्लानोस्पोर्स ही होते हैं। ठीक है, तो जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, जर्मिनेट करेंगे न्यू फंजाई में। पेंसिलियम फंजाई होती है वो है ये। ठीक है, तो नॉर्मल आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। जब भी कॉनिडिया मैच्योर हो जाते हैं तो ये नियर बाई प्लेस पे गिर जाते हैं, नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बाय द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के बाद इसके अंदर एक अमीबा है जिसका नाम हमने बताया था कि उसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो उसके अंदर अमीबा के अंदर स्पेशल केस होता है कि अमीबा जो है वो फेवरेबल कंडीशन में तो फिजन करता है, बाइनरी फिजन वगैरह, लेकिन जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, जब उसके अनुकूल नहीं होती, फेवरेबल कंडीशन जो होती है वो तो क्या होती है, तो उसके लिए अनुकूल होती है, या उसके लिए जो अपोजिट जो एनवायरनमेंट है या जिसको अनफेवरेबल कंडीशन बोलते हैं वो जब होती है, तो अमीबा क्या है कि अमीबा इस टाइप की शेप होती है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि रेगुलर शेप हो, और ये जो अमीबा होता है उसके सूडोपोडिया होती है। अब ये जो सूडोपोडिया है इसके अंदर क्या होता है कि सूडोपोडिया जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, विड्रॉल कर देता है वो, और अपनी राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है जब कंडीशन कैसी होती है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब कि इंसान जो होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, या कोई भी इंडिविजुअल है पर्टिकुलर, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए अब जो गेहूं है, मान लो व्हीट है, उसको जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, अलग टेम्परेचर चाहिए। जब आप उसको बोते हो तो उसके लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, उसको मैच्योर जो सीड्स होते हैं वो पकने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है इन फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, तो जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है उसमें क्या होता है कि अमीबा जो होता है वो अपनी स्ट्रक्चर पहले राउंडेड बनाता है, उनको विड्रॉल कर देता है अपने सूडोपोडिया जो है उसको। विड्रॉल का मतलब होता है कि एक प्रकार से राउंडेड स्ट्रक्चर अंदर की तरफ ले लेता है और राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है। अब क्या होता है कि इसके बाहर एक सिस्ट बन जाती है एक टाइप से, ठीक है, जो इसको डेड नहीं होने देती है। ये कहें कि इसको जो अनफेवरेबल जो कंडीशन है उसमें उसका एक प्रकार से प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। ठीक है, और ये जो लेयर्स होती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट वॉल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सिस्ट वॉल। ठीक है, अब अमीबा क्या करता है, ये अपना जो न्यूक्लियस होता है इसको डिवाइड करना शुरू कर देता है, या ये कहें कि भाई डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अंदर ही अंदर क्या बनाता है, स्पोर्स बनाना शुरू कर देता है अंदर ही अंदर। ठीक है, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो इसका जो सिस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, इसकी सिस्ट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और फिर ये जो स्पोर्स बनाए हैं इसने, ये स्पोर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाएंगे, बहुत सारे न्यू अमीबा बनाएंगे। ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है हम उसको मल्टीपल फर्टिलाइजेशन, मल्टीपल फ्यूजन भी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, तो ये जो अमीबा होता है ये मल्टीपल फ्यूजन शो करता है जब कैसी कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। स्पॉर्स बना देता है एक टाइप के अंदर, और वो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, न्यू अमीबा बनाएंगे, तो बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो होता है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है वो भी, तो वो किस टाइप से होता है। ठीक है,
तो आज हमने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ठीक है, उसके बाद बडिंग पढ़ा है, रीजनरेशन पढ़ा है, तो डिफरेंट बाय द स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है किस टाइप से होता है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।